हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैथ पेडागोजी वाला पोर्शन नहीं, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका मैथ का पेपर होगा ये 15 और 15 के रेशियो में होता है। 15 नंबर पेडागोजी पेपर 1 की बात कर रही हूँ, 15 नंबर इसमें आता है आपका न्यूमेरिकल वाला मैथ। वहीं जो पेपर 2 होता है उसमें 30 क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं, क्योंकि 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से उसमें आता है। उसमें 30-30 रहता है, मैथ साइंस है या एसएसटी है जो भी है, तो उसमें भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पेडागोजी वाला पोर्शन दोनों रहता है, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को हम देखेंगे, क्योंकि केवल पेडागोजी से आपके पूरे नंबर नहीं आ सकते हैं और आपको 30 में से कम 25, 28 इतने नंबर गेन करने ही करने हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी भी करवा रही हूँ। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बहुत बेसिक से बताऊँगी, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात की गई है जो क्लास 3rd का है, और वो इस टाइप के क्वेश्चन उसको दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है और वो सॉल्व कर रहा है। अब आप देख के खुद ही अनुमान लगाइए कि सॉल्व कैसे कर रहा है बच्चा। आपको दिख रहा होगा ये जो रिज़ल्ट आया है 10 और 30, इससे आपको दिख रहा होगा कि ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, 6 पंजे 30 डायरेक्ट जैसे ऐसे करते हैं ना, 26 × 5 ऐसे करते हैं, 6 पंजे 30, तो जीरो कर लेते हैं, 3 यहाँ पे चला जाता है, 5 दूना 10, 130 आ जाता है। लेकिन इस बच्चे ने ऐसा नहीं किया, इस बच्चे ने 6 पंजे 30 डायरेक्ट लिख दिया, और 5 × 2 जब किया 10 आया तो इसको डायरेक्टली लिख दिया। इसने ये जो यहाँ पे जोड़ते हैं बच जाता है, हासिल लेते हैं, ये वाला पोर्शन नहीं किया इन्होंने। अब ये इस टाइप की गलती क्या कहलाएगी, यही आपको जानना है। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन में, कभी ऐड करने में, कभी डिवाइड करने में। ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन ही रहता है। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? इसमें से कौन से ऐसे चारों ऑप्शंस में हैं कि जो बच्चे को नहीं आ रहा है और वही हमें सिखाना है, हमें यही ऑप्शन में ढूंढना है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका, एक अंक की एक अंक से गुणा। क्या एक अंक की एक अंक से गुणा 6 × 5 नहीं कर पा रहा है? कर पा रहा है, तभी तो 30 लिखा है। गलत है ये। फिर है पहाड़ों का प्रत्यास्मरण, रिकॉलिंग का मतलब ये होता है कि पहाड़ा जो है, जो टेबल है, इसको दोबारा से याद करना। क्या ये बच्चे को टेबल नहीं याद है? याद है, तभी तो 6 × 5 30 कर रहा है, तो ये तो याद है। गलत है। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन, पुनर्समूहीकरण, जिसे बोलेंगे रीग्रुपिंग नहीं कर पा रहा है बच्चा, बिल्कुल सही है। एक बार तो वो लिख पा रहा है, लेकिन उसे दोबारा से जब समूह बनाना पड़ रहा है कि दोबारा से ऐड करके नेक्स्ट स्टेप लिखे, तो वो दोबारा समूह नहीं बना पा रहा है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यही चीज़ बच्चे को सिखानी होगी, ये सही मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। 4th ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला तो सही ही हुआ। एकाएकी संगत, जब भी आपको हिंदी वाला ना समझ में आया करे, अगर इंग्लिश आपको कम भी आती है तो भी आप जोड़ के ही पढ़ने की कोशिश किया करिए, लेकिन किया करिए। देखिए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, अगर एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब कि एक एक करके करना, तो एक ही 26 × 5 वो एक ही तो करके किया। पहले 5 का टेबल 6 में पढ़ा है, फिर 5 × 2 किया है, तो एक एक करके तो किया ही है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है। ये देखिए, ए नंबर बिकम डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 8। कोई नंबर है वो डबल हो जा रही है, अगर उसमें क्या कर दिया जाए, 8 को जोड़ दिया जाए। कोई भी नंबर है, अगर उसमें 8 को जोड़ दिया जा रहा है तो वो क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो वो कौन सी संख्या होगी, वह संख्या क्या होगी? जोड़िए, 8 का सबका पहले डबल करिए। अगर आपको कुछ नहीं आता सबका पहले डबल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना, दुगनी हो जाती है। 6 इंटू इसका डबल करेंगे, मतलब 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 8 का डबल करेंगे तो 16 आ जाएगा। 12 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब यही देखिए कि किस में जोड़ने पे डबल हो रहा है। सब में 8 ऐड करिए। इसमें 8 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये तो 20 आ रहा है। इसमें 8 ऐड करेंगे, इसमें 8 ऐड करिए, 8 से 14, यहाँ पे तो 14 आ रहा है। ये डबल नहीं हो रहा है, इसमें नहीं करना है, यहाँ पे करना है अंक में। कलर चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। रुकिए, ये फिर यहाँ पे 8 में 8 ऐड करिए, क्या 16 आ रहा है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे 8 ऐड करेंगे 20 आएगा, जबकि यहाँ पे तो 24 है। यहाँ पे 8 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे तो 32 है। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। सही आंसर 2 वाला है।
देखिए, मैथ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जितना डर के आप छोड़ते जाएंगे, भागते जाएंगे, उतना ही नहीं आएगा आपको। इसलिए जैसे जैसे इसमें मैथ लगाने का एक ही तरीका होता है, आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करते जाइए। जैसे मैं यहाँ पे दुगुना देखी थी तो मैं दुगुना कर दी थी, सबका 2 गुना कर दी थी। फिर यहाँ पे देखी थी कि 8 जोड़ना है, तो उसी इस अंक में 8 जोड़ते चली गई थी, जिसमें आ रहा था 2 गुना 8 में, उसे हम आंसर लगा दी थी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 1 मिलीमीटर इज़ सेम एज़, ये जो 1 मिलीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो 1 मिलीमीटर होता है ये होता है 0.1 सेंटीमीटर, या फिर 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ और पैरामीटर को यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाएगा। देखिए, एक तरीका होता है मीटर, डेसीमीटर, फिर आता है आपका सेंटीमीटर, फिर आता है आपका मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, फिर आता है यम। इसको याद रखिएगा, यम, डी एम, सी एम, यम, इसको याद कर लिए आप। अब आपको करना ये है आपको, इधर जाएंगे तो आप 10 होगा, इधर जाएंगे तो 10 होगा, इधर जाएंगे तो 10 होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, 1 मीटर बराबर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होगा। यही मैं बता रही हूँ कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। यहाँ पे क्या पूछा गया था, 1 मिलीमीटर में। तो जब उल्टा आएंगे, उल्टा आए, ये तो इधर गए आप अब राइट टू लेफ़्ट आइए, उल्टा जब आएंगे तो यही जितने अंक ये है नहीं, यहाँ पे 1 0 है तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, सारा 1/10 हो जाएगा उल्टा जब आएंगे। तो वही पूछा गया था 1 मिलीमीटर, यहाँ पे यही पूछा गया था ना, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना जीरो रहेगा नीचे उतने अंक पे ऊपर दशमलव लग जाएगा। तो ऐसे ही आप निकाल लेते, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और वहीं एक चीज़ और देख लीजिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पे मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और वहीं अगर यहाँ से पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर, तो आप करेंगे 1/10 या फिर 0.1, इसी को कहा जाता है। अब देखिए आगे, आप यहाँ से एक चीज़ और पूछा जा सकता है। एक चीज़ क्या पूछा जा सकता है, मीटर से अभी डेसीमीटर में हम डायरेक्ट यहाँ जा रहे थे, अब हमें मान लो पूछ लिया गया 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। मतलब कि अभी एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, जब हम 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे 2 0 लग जाएगा तो 100 हो जाएगा। वहीं पूछा जाए 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो 100 मिलीमीटर। ओके, जब 2 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो 2 0 लगा रहेगा। वहीं जब उल्टा आएंगे तो 1 के अंदर 2 0 लग जाएगा, जब 2 स्टेप मतलब पीछे आएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रोक के पीछे करके देखिएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो गया। फिर है ए इज़ ऑलवेज ए रेगुलर पॉलीगन। ये बहुभुज जो होता है, रेगुलर बहुभुज की बात की गई है, मतलब कि सम बहुभुज की बात की गई है। कौन सा सम बहुभुज होता है, बाई ऑप्शन जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या समबहुभुज होता है, समबहुभुज का वो मतलब है कि जिसमें सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो समद्विबाहु ये तो बोला जा रहा है, साथ में त्रिभुज बोला जा रहा है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसमें से तो केवल 2 ही भुजा, समद्विबाहु मतलब केवल 2 भुजा इक्वल होगी, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है पंचभुज। ये तो बोला नहीं जा रहा है कि सम पंचभुज, पंचभुज का मतलब 5 भुजा वाली कोई आकृति होगी, लेकिन पेंटागन है, लेकिन ये मतलब तो नहीं है ना कि इसकी सारी भुजाएं पता नहीं बराबर हैं कि क्या हैं, ये तो बताया नहीं गया है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर है वृत्त। वृत्त सर्कल जो होता है, इसमें इसको तो लेंगे ही नहीं समबाहुभुज में। फिर है वर्ग, ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा, वर्ग, क्योंकि जो वर्ग होता है उसमें चारों भुजाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये होता है वर्ग। ये ए सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग होता है ये, तो यही समबाहुभुज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, त्रिभुज के सभी कोणों का
यही पूछा गया ना, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। त्रिभुज जो होता है इसके सभी कोणों का जो योग होता है टोटल 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कि आरंभिक संख्या अगर अवधारणा बनानी हो, इसके बारे में हालांकि मैं बता चुकी हूँ, अगर आप कनेक्ट करने की क्षमता आपके अंदर होती तो अभी आप आंसर इसका दे पाते। अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अगर आरंभिक ये संख्या जो अवधारणा है इसको, इससे संबंध बनाने हैं तो हमें क्या क्या सीखने होंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या सीखने होंगे। एक की संगत, मतलब कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। ऑप्शन जब उसमें मैं बता रही थी तो उसमें बता रही थी कि जैसे आप जब क्या देख रहे थे 26/5 यही था ना बच्चा जो कर रहा था, तो उसमें क्या क्या ऑप्शन था, उसमें यही ऑप्शन था कि एक की संगत नहीं आ रहा है क्या बच्चे को। रुकिए मैं वहाँ पर जाके आपको बता ही देती हूँ कहाँ गया। इससे आप ये रिलेट कर पाते, यही पढ़ने का तरीका होता है। यहाँ पे देख रहे थे जब आप, तो बोला जा रहा था कि जो गलती हो रही है उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसमें, तो ये आंसर आ रहा था। ये ख़त्म यहीं, लेकिन इसको लगाने के लिए और क्या क्या गुण चाहिए थे वो यहाँ से हमें दिख रहे हैं। देखिए, एक अंक की एक से गुणा जानना चाहिए, पहाड़ों का प्रत्यास्मरण ये भी आना चाहिए, और जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है ये देखिए, कई की संगत ये भी आना चाहिए हमें, मल्टीप्लिकेशन में, ऐड में, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसी से आप लगा सकते हैं कि ये जो है ये भी ऑप्शन में रहेगा, एक की संगत जो है ये रहेगा, ये आना चाहिए। अगर आरंभिक संख्या अवधारणा मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना यही सब जानना होता है। फिर है पदानुक्रमिक समावेशन, हेरारिकल इंक्लूजन, तो ये होता है, ये भी लगभग इसी टाइप का होता है कि क्रम से, जैसे कि मैं क्या बताई थी कि यहाँ पे पहले हम क्या सीखते हैं 1 2 3 सीखते हैं, फिर 1+2+3 सीखते हैं, फिर हम 1×2×3 सीखते हैं। तो वही है कि एक एक क्रम के हिसाब से जो आपका मैथ है वो चलता रहता है, कोई भी सब्जेक्ट क्रम के हिसाब से ही चलता रहता है। ये भी होगा, ये भी होगा। आरंभिक संख्या है इसलिए जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो उसमें नहीं आएंगी। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सही ऑप्शन ये और ये है, और तीनों तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो ए वाला हम लगाएंगे, ये थर्ड वाला हम लगाएंगे, ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपका पेडागोजी वाला पोर्शन है, हम देखते हैं अब न्यूमेरिकल वाला। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट, घटाने से क्वेश्चन आया है, फ्रॉम द सम ऑफ इतना 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 टू ऑफ 10 25,454, इसमें से क्या घटाना होगा कि हमें ये मिल जाए। अब जिस हिसाब से ये बोल रहा है उसी हिसाब से आप करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आता मैथ में, मतलब आप कमज़ोर हैं, तो तब मैं बता रही हूँ कि अगर आप जिस हिसाब से इसमें जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है, किसको प्राप्त करने के लिए 25,454, मतलब कि क्या होगा, जो हमारा इक्वल लगाएंगे हम उसके इधर क्या होगा 25,454 होगा, मतलब कि यही हमें प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए के योग में से इतने की योग बोला गया ना, मतलब कि इतने को आप ऐड कर लीजिए कहीं, 9 फिर प्लस 99 ये हो गया, फिर 9,009 है। इसको सारे को ऐड करिए आप, इसके बाद इसको तीनों को ऐड करिए। फिर बोल रहा है में से क्या घटाना होगा। अब इसी में से ऐड करने के बाद मान लीजिए जो भी संख्या आती है उसमें से क्या घटाना होगा बोल रहा है, तो मान लीजिए हम क्या घटाने की क्या की जगह पे हम यक्स ला देते हैं कि यक्स घटाना होगा हमें। इसको ऐड करने के बाद आप अभी करके जस्ट देखिए कि इसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है। फिर उसे क्या करेंगे हम, जो आ रहा होगा उसी में से यक्स घटाएंगे, तो यक्स तो घटेगा नहीं, फिर ये वाला यक्स उधर चला जाएगा और ये वाला इसी में जो जितना जोड़ने पे आएगा इसको हम करके दिखा देंगे। चलिए मैं करती हूँ, आगे जोड़ के बताती हूँ आपको। यहाँ पे जगह नहीं बचा है, देखिए इसको क्या किए, इसको ऐड करने के बाद कितना आया, इसको ऐड कर किए जब हम तो 28,017 आया। ठीक है, 28,017 आया इसको ऐड करने के बाद। अब यही बोल रहा है के योग में से क्या घटाना होगा, के में से हम ये यक्स घटाएंगे कि हमें क्या प्राप्त हो जाए 25,454 ये प्राप्त हो जाए। अब आपको पता होगा इधर उधर ले जाना, यक्स माइनस में है इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा 28,017 जो है इसी में से आपका 25,000
454 घट जाएगा। जब ये घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा, यही वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा 2563। ये होता है तरीका करने का। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। जैसे जैसे बोल रहा हो वैसे वैसे आप पेशेंस बना के बिल्कुल करते जाइए, कितना भी मैथ नहीं आती होगी आपका आंसर जो है सही निकल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है, करेक्ट है। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य भाज्य कुछ नहीं लेते हैं, ये गलत है। एक भाज्य संख्या है, वही मैं बोली, एक ना तो भाज्य लेते हैं ना ही अभाज्य लेते हैं, बल्कि एक को हम ऑड नंबर ले सकते हैं, ये लेते हैं ऑड नंबर, लेकिन भाज्य और अभाज्य नहीं लेते। फिर है एक दोनों है, एक भाज्य है और अभाज्य संख्या। कौन सा कथन सही है। एक दोनों नहीं है, दोनों ही नहीं है, दोनों है यहाँ पे लिखा है कि एक भाज्य भी है भाज्य भी है, ये गलत है ना। एक ना तो भाज्य है, ये देखिए कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होके आंसर सही लगा सकते हैं। मैं अभी क्या बोली हूँ कि एक ना प्राइम है ना कंपोजिट है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वन इज़ बोथ ए प्राइम एंड ए कंपोजिट नंबर, कि क्या एक जो है भाज्य भाज्य दोनों है, नहीं, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ना जुड़ा हुआ है। फिर है एक ना तो भाज्य है अभाज्य है और ना ही भाज्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। और एक क्या क्या है आप ये देख लीजिए। जो एक नंबर है इसको लेके बहुत विवाद छिड़ा रहता है। एक जो है ये तो सबसे पहली बात ये है कि प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्योंकि 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या हो गई आपकी। और फिर अगर होल नंबर की बात की जाए, जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर की बात की जाए तो ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ऐसे चला जाएगा अनंत तक, इन्फाइनाइट तक। तो एक क्या है, एक होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है, एक प्राकृतिक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। तो वही है, क्योंकि एक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सारी संख्याएं होती हैं। साथ में ऑड नंबर भी है, ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, और वहीं जो इवन नंबर है वो 2 से शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो 2 होता है वो। सीधा नंबर पैटर्न गिवन बिलो, ये जो नंबर पैटर्न दिया गया है इसको देखना है और हमें क्या लगाना है, आंसर लगाना है। देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ये नंबर है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए और अगले 2 पद क्या होंगे, हमें अगला जो 2 पद है वही निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, 1 का वर्ग है। ये क्या है, 2 का क्यूब है। 1 का हम क्यूब ले लेते हैं क्योंकि क्यूब दिख रहा है हमें। 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर ये क्या है 27। ऐसे लिख लिया करिए आप भी। 27 क्या है, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है, क्लीन मतलब पेपर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना होगा वहीं पे लिखा करिए आप। और डरा मत करिए कि आपको पेपर में पेंसिल नहीं चलाना है। पेपर आप घर पर लेके आते हैं इसलिए चला सकते हैं, बस एग्जामिनर जो होता है थोड़ा छिपा के चलाइएगा। 1 है, 2 है, फिर 3 का क्यूब है, आपको पता ही होगा 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, फिर 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब 64 होता है, फिर 5 का क्यूब है आपका। इसके बाद क्या आएगा, लगातार जो नंबर्स हैं उनके क्यूब किए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 6 का क्यूब आ जाएगा जो कि कितना होता है 256 होता है, 256 होता है, ये आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 7 का क्यूब आ जाएगा जो कि कितना होता है 343 होता है। अब आपको क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 1 to 10 जो क्यूब नंबर्स हैं उनको याद कर लीजिए। 1 to 10 के जो नंबर्स हैं इनका क्यूब ज़रूर याद करिए। और स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, वो 1 से 20 तक के नंबर का कम से कम याद कर लीजिए अगर आप मैथ में वीक है तो। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप 25 तक करिए इसको, और इसको 15 तक करिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 256 एंड 344, क्योंकि ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ये फिर आ गया आपका पेडागोजी वाला, ये दूसरे वीडियो में मैं करवाऊँगी। यहाँ पे देखिए आप, ये है कैलकुलेशन जिसको आपको खुद से करना चाहिए। थोड़ा सा तरीका मैं बता दे रही हूँ। इसका मान क्या होगा, ये जो कैलकुलेशन है इसका मान क्या होगा, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट में है, फिर यहाँ पे भाग है। सबसे पहले आप सुने नहीं है भाग, बोडमास, भागु जोग, तो इसका क्या मतलब है, हम पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं, बोडमास, ठीक है, जिस इंग्लिश में वही है। चलिए हम देखते हैं। बी से ब्रैकेट हटाते हैं, फिर हम डिवाइड वाला पोर्शन गुणा करते हैं, डिवाइड वाला पोर्शन करते हैं, यही होता है
भाग हम पहले कर लेते हैं, तो फिर क्या हमारा आएगा 25 इंटू 3 0.3 इंटू 5 माइनस 5 सत्ते 35 माइनस 7 आ जाएगा, माइनस ये है 3 इंटू 18 इंटू 5। अब क्या करिए आप, अब इसको, अब तो ये बिल्कुल ईजी सा हो गया, 25.3 इंटू 5 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि गुणा करने का ये ऐसे गुणा करिए, क्या करिए 18 तिया 54 और ये 3 पच्चे 15, मतलब कि 55 दशमलव ये हो जाएगा 5, क्योंकि 1 दशमलव ये 1.5 जो आ रहा है उसको मैं इसमें ऐड कर लेंगे, माइनस ये हो गया, माइनस 7 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा 25 पच्चे 125 किए और 5 से 15, मतलब 1.5 इसमें भी ऐड करिए तो 126 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो 126.5 अगर इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 119.5 यही बचेगा ना, और ये 0.5। अब वही घटा लीजिए 119 में से 55 कितना आ जाएगा आपका 64। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से ये मल्टीप्लिकेशन जो है, मान लीजिए नहीं समझ में आया आपको शॉर्टकट में करने का तरीका, जैसे क्या यहाँ दिया था 18.5, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, बस मल्टीप्लिकेशन बता रही हूँ। 1 पॉइंट शॉर्टकट में करने का तरीका है 18.5 है इंटू 3 करना है हमें, तो हम 1 स्टेप या तो कर लीजिए, एक ये तरीका, दूसरा 18 या 54 करेंगे डायरेक्ट, और ये 3 पच्चे 15 है लेकिन दशमलव में है तो 1.5 इसी में ऐड कर देंगे तो 55.5 ये हो जाएगा, ऐसे मैं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए यानी भी 2020 आया है, इसको मैं बढ़ाऊँगी आपको बाद में। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 है, 46 देखिए थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है। किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। ये जो मेढक है वो कितने स्टेप, फ्रॉग है वो 3 स्टेप जंप कर रहा है, जबकि जो रैबिट है वो 7 स्टेप जंप कर रहा है। फिर इनके में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे, किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो जो 46 वाला, पहले आप ऐसे फ्रॉग बना लीजिए, वो कितने पे चल रहा है, वो 3 कदम चल रहा है। वहीं जो रैबिट है वो चल रहा है कितने कदम, वो 7 चल ले रहा है, 7। तो क्या हो रहा है, ये जो 7 चल रहा है, ये 3 चल रहा है, इनके में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो ये कितने छलांग आगे निकल जा रहा है, 4 छलांग ये आगे निकल जा रहा है। अब आप बाई ऑप्शन जाएंगे और जोड़ेंगे कि कितने छलांग इसमें से आ रहे हैं। तो इसका एक शॉर्ट तरीका मैं बता रही हूँ, खुद से करके लगा के मैं इसको इस तरीके को निकाली हूँ। ये जो तरीका है इसमें क्या है, 3 कदम आगे और 7 कदम ये छलांग लगा रहा है। अगर हम एक एक कदम जोड़ने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं आपके कि दोनों को एक साथ मर्ज करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम बाई ऑप्शन जाने के लिए देखिए दोनों को मर्ज करना, मतलब कि दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, 21 हो जाएगा। 21 किससे मिलके बना है, 7 और 3 इसमें मिला हुआ है ना 21 में। तो हम क्या करेंगे, या तो 21 से हम डिवाइड करके देखेंगे किस ऑप्शन में भाग जा रहा है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर हम इसको और इजी करने के लिए हम देख लेंगे कि जो 21 है या फिर कोई भी जो संख्या आई हुई है वो किससे मिलके बनी है। तो हमारा जो 21 है ये 7 इंटू 3 से मिलके बना हुआ है। तो हम देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से विभाजिता के क्या नियम है, डिवाइड करने के 3 से क्या नियम है, सबको ऐड करिए। अगर सबका ऐड 3 से भाग जा रहा है ऐड में, तब हम मान लेंगे कि 3 से विभाजित हो रहा है। जैसे कि पहले हम 3 से देख लेते हैं नियम, बाई ऑप्शन जाते हैं। पहला ऑप्शन है 343 है, 4 3 7 3 10, क्या 10 में 3 से भाग जाएगा, नहीं। 7 3 10 1 11, क्या 11 में 3 से भाग जाएगा, नहीं। तो ये ऑप्शन तो कट गए ऐसे ही, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गए क्योंकि 3 से ही नहीं भाग जा रहा है, तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, 7 3 10 10 8 18, ठीक है, 18 में भाग जाएगा, तो ये तो जा रहा है। फिर 354, 5 और 9 3 12, 12 में भी भाग 3 से जाएगा। अब हम फंस चुके हैं, हमें 2 ऑप्शन अब चेक करना पड़ेगा 7 से भी, क्योंकि ये तो साफ कट गए थे, लेकिन ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, एक तो ये एक तो ये। अब हम 7 से भाग देखेंगे 7 से भाग देने का कोई वैसा नियम नहीं है, हमें 7 से डायरेक्ट भाग देना ही पड़ेगा। तो 378 में 7 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 25 35,
2 बचा, 7 चौक 28, 54 में बार में कट जा रहा है। वहीं 3, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन जो लगा रहे हैं हम सही है या नहीं। 7 पच्चे 35, 4 शेष बच रहा है, इसमें रिमाइंडर बच जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, उससे भाग दीजिए, जिसपे भाग जाए वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। इसमें डिग्रियों की संख्या हमें निकालनी है कितनी होगी। तो 2 समकोण में कितना होगा, 2 सही 2/3, यही इतना ही है ना। 2 समकोण में कितना हो जाएगा टोटल, 90 डिग्री का एक समकोण, 2 समकोण में 180 हो जाएगा। एक ये हुआ, इतना डिग्री तो ये हुआ। अब 2/3 वाला जितना निकल रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। 2/3 में कितना होगा, ये 90 का कितना भाग होगा 2/3, 3 त्रिक 9, 3 दूना 60, इसमें हमें 60 और ऐड करना पड़ेगा, 240 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए 180 तो पूरा निकल रहा था, 2 समकोण में 180 निकल जा रहा था। अब 2/3 समकोण में कितनी डिग्री होगी, तो एक समकोण में 90 डिग्री, तो 2/3 समकोण में 90 × 2/3 हम कर लेंगे, तो ये कट जाएगा 30 बार में। 3 त्रिक 9 होता है ना, 30 बार में ये कट जाएगा, 30 दूना 60, और जब हम 60 ऐड करेंगे 180 में 60 ऐड करेंगे तो 240 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेडागोजी के क्वेश्चन करवाऊंगी, साथ में कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगी, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वाला। अब ऐसे चलेगा वीडियो, एक दिन न्यूमेरिकल वाला और एक दिन पेडागोजी वाला, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। फिर देखिए तभी आपका 30 में 30 नंबर आप पाएंगे, क्योंकि ना ही पेडागोजी से केवल और ना ही न्यूमेरिकल से केवल आ सकता है। दोनों जब आप करेंगे दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।